हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ वोकैब पोर्शन और साथ में ही स्पेलिंग करेक्शन भी। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा पहला वर्ड है एमिटी। एमिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मित्रता, दोस्ती या फ्रेंडली रिलेशन जिससे हो वो एमिटी हो जाता है। ओके, एमिटी। स्पेलिंग देख लेंगे अच्छे से और प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। AMITY। ओके, एमिटी। सिनोनिम है फ्रेंडलीनेस, हार्मनी, कॉर्डियलिटी। ओके, फ्रेंडलीनेस, हार्मनी और कॉर्डियलिटी। फ्रेंडलीनेस क्या होगा? फ्रेंडलीनेस मतलब जो मित्रता का भाव रखे वो फ्रेंडलीनेस हो गया। हार्मनी क्या है? हार्मनी है अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। मतलब सामंजस्य या तालमेल जब होता है लोगों में तो वो हार्मनी हो जाता है। इसके बाद हमारा वर्ड है कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी कॉर्डियलिटी का मतलब क्या होता है? सिंसियरिटी, अफेक्शन एंड काइंडनेस। मतलब आत्मीयता का भाव या सौहार्द, ये कॉर्डियलिटी हो गया। ओके, एंटोनिम है हमारा हॉस्टिलिटी और डिस्कॉर्ड। हॉस्टिलिटी और डिस्कॉर्ड। हॉस्टिलिटी क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी मतलब जब हम किसी के प्रति प्रतिकूल भाव रखें। ओके, उसके विरोध में विरोधात्मक जो है अपना भाव रखें तब वो हॉस्टिलिटी हो जाता है। एक तरीके से दुश्मनी का भाव रखें तो वो हॉस्टिलिटी हो जाता है। इसके बाद है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, असहमति या फिर अवज्ञा। तो ये डिस्कॉर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, पहले हम कॉर्डियलिटी की स्पेलिंग देख लेते हैं। ओके, CORDIALITY कॉर्डियलिटी और हॉस्टिलिटी की HOSTILITY हॉस्टिलिटी। बाकी सब तो इजी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सामूहिक क्षमादान। ओके, सामूहिक क्षमादान या कह सकते हैं अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स। ओके, सार्वजनिक क्षमादान या फिर अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। मतलब कि किसी ने कुछ गलत किया और उसे माफ़ी मिल गई तो वो एमनेस्टी होता है। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं। पार्डन, लिबरेशन, फॉरगिवनेस, एक्विटल। पार्डन मतलब किसी को क्षमा करना, PARDON, पार्डन मतलब क्षमा। लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी। फॉरगिवनेस मतलब भी जो है माफ़ी का सेंस आता है। बोलते नहीं है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो। ओके, तो ये पार्डन और फॉरगिव ये सब एक ही सेंस देते हैं माफ़ी का। अब देख लेते हैं एक्विटल। एक्विटल एक अच्छा वर्ड है और अलग भी है। ओके, इसको हमें अच्छे से देखना है। एक्विटल, ACQUITTAL, एक्विटल। एक्विटल मतलब दोष मोचन या विमुक्ति। जब कोई कुछ किसी के ऊपर कुछ चार्ज लगता है कि इसने ऐसा किया है, किसी पे कुछ आरोप लगता है कि इसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन वो बाद में ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं नहीं ये गिल्टी नहीं है। ओके, तो वो एक्विटल हो जाता है। उसके ऊपर जो दोष लगा था उससे अब वो बाहर है, अब वो बच गया है कि नहीं इस पे जो आरोप लगा था वो गलत है। ओके, तो ये हो जाता है दोष मोचन। ओके, जो उस पे चार्जेस लगे हैं वो गलत थे, अब वो फ्री है। एंटोनिम देख लेंगे, पनिशमेंट एंड सेंटेंस। पनिशमेंट एंड सेंटेंस। पनिशमेंट मतलब होता है किसी को दंड देना। ओके, पनिशमेंट होता है दंड। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस एक तो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में कि हमें कि ये एक सेंटेंस लिखो, 2 सेंटेंस लिखो। ओके, एक सेंटेंस ये हो जाता है। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? दूसरा सेंटेंस दंड होगा। ओके, क्या होगा? दंड। द पनिशमेंट गिवन बाय अ जज
to somebody who has been found guilty of a crime. ओके, जब कोई इंसान कुछ गलत करता है या कुछ क्राइम करता है और वो दोषी पाया जाता है, तो जज जब उसको पनिशमेंट देता है तो वो सेंटेंस हो जाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं 20 years in prison was a very hard sentence. मतलब कि 20 साल प्रिजन मतलब कि का कैद जो है, ये जो सेंटेंस है, ये जो दंड है, ये बहुत कठोर दंड है. ओके, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ सेंटेंस. लाइफ सेंटेंस क्या हो जाता है? लाइफ सेंटेंस मतलब मृत्युदंड. ओके, मृत्युदंड, लाइफ सेंटेंस. इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पुटेट. एम्पुटेट, एम्पुटेट मतलब अंग विक्षेप करना. एम्पुटेट एक वर्ब है. अंग विक्षेप कर देना मतलब अंग भंग कर देना, या अंग को जब अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं तो वह एम्पुटेट हो गया. यानी टू कट ऑफ अ पर्सनस आर्म, लेग एक्सेट्रा फॉर मेडिकल रीज़न. मेडिकल रीज़न की वजह से जब किसी इंसान का मतलब हाथ पैर या फिर ऐसे कुछ जो अंग है वो काटने पड़ते हैं, तब वो एम्पुटेट हो जाता है. ओके, सिनोनिम देख लेते हैं. ट्रंकेट, एम्पुटेट, डिकसेट. एम्पुटेट तो वही हो गया. ट्रंकेट देखते हैं और डिकसेट देखते हैं. ट्रंकेट और डिकसेट की स्पेलिंग मस्ट है TRUNCATE, TRUNCATE. डिकसेट की DECUSSATE, डिकसेट. ट्रंकेट मतलब टू मेक समथिंग शॉर्टर स्पेशली बाय कटिंग ऑफ द टॉप और एंड. मतलब कि टॉप या फिर एंड जो है काट करके किसी चीज़ को छोटा कर देना. जनरली जब देखो हम जो पेड़ वेड़ होते हैं उसको काट दिया जाता है, ऊपर से छांट दिया जाता है ताकि वो मतलब कि और फूले या फले. ओके, तो उसको ट्रंकेट कर देते हैं. इसके बाद है डिकसेट. डिकसेट क्या होता है? डिकसेट होता है ऑफ टू और मोर थिंग्स क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म एन एक्स. मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब क्रॉस साइन में रखी जाए या इंटरसेक्ट जब करें तो वो डिकसेट हो जाता है. ओके, डिकसेट. एंटोनिम देख लेंगे. ज्वाइन, एनलार्ज, एक्सटेंड. ज्वाइन मतलब जुड़ना. ओके, एनलार्ज मतलब कुछ लंबा करना. ओके, एनलार्ज मतलब कुछ लंबा करना. इसके बाद एक्सटेंड. एक्सटेंड मतलब बढ़ाना. जैसे हम कह सकते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम मतलब कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो एक एग्जैक्ट डेट होती है कि इस डेट तक ही फॉर्म भरा जा सकता है, इसके बाद नहीं भरा जा सकता. तो क्या होता है कि कभी कभी साइट बंद जाती है, काम ही नहीं करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि डेट एक्सटेंड कर देती है ताकि जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो भी फॉर्म भर सकें, इसलिए उन्होंने डेट को बढ़ा दिया. ओके, तो ये हो जाएगा एक्सटेंड. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड है अम्यूजिंग. अम्यूजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होगा मनोरंजनकारी. ओके, मनोरंजनकारी यानी कॉजिंग यू टू लाफ एंड स्माइल. जो हमें हंसाए, जो हमें स्माइल कराए, जो बहुत ही मनोरंजक हो, वो मनोरंजनकारी होता है, अम्यूजिंग होता है. ओके, फ़नी बहुत सिंपल सा वर्ड है. जैसे बोलते हैं हम ही इज़ वेरी फ़नी, मतलब कि बहुत ही मज़ेदार है, तो वो फ़नी हो गया. इसके बाद हो गया एंटरटेनिंग. एंटरटेनिंग मतलब कि जिसे करने में बहुत मज़ा आए, वो एंटरटेनिंग है. तो वो एंटरटेनिंग की स्पेलिंग देख लेंगे. ENTERTAINING. ओके, एंटरटेनिंग. इसके बाद है कॉमिक और रिडिकुलस. कॉमिक एक अच्छा वर्ड है, एक अलग वर्ड है. कॉमिक मतलब दैट मेक्स यू लाफ या कनेक्टेड विद कॉमेडी, जो हास्यजनक हो, जिसको देख के हमें हंसी आए, वो कॉमिक हो गया. अब रिडिकुलस.
रिडिकुलस इन सबसे डिफरेंट है क्योंकि रिडिकुलस थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है, जबकि ये बाकी के सारे पॉजिटिव सेंस देते हैं। रिडिकुलस की स्पेलिंग क्या होगी? RIDICULOUS। ओके, रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद। ओके, हास्यास्पद मतलब एक तरीके से जब कुछ बुरा हो या बुरे तरीके से हंसना, मतलब कुछ बुरा हो तब उस पर हंसना, मतलब वेरी सिली और अनरीजनेबल। ओके, होता नहीं है कि हम लोग जैसे कभी कभी लोग बुली करते हैं, हम स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं और कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है तो सारे फ्रेंड्स या लोग हमें क्या बोलते हैं? ही इज़ और सी इज़ वेरी रिडिकुलस, मतलब बहुत ही हास्यास्पद है। ओके, तो ये नेगेटिव सेंस देता है। एंटोनिम देख लेते हैं, बोरिंग एंड डल। बोरिंग एंड डल, बोरिंग मतलब जो बहुत ही उबाऊ हो और डल मतलब बहुत ही फीका हो। ओके, जब कुछ फीका होगा तो वो जाहिर सी बात है बोरिंग होगा। ये नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनार्की। एनार्की एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अराजकता या अव्यवस्था। ओके, अराजकता या अव्यवस्था। सिनोनिम देख लेते हैं, मिसरूल, लॉलेसनेस, क्योस, डिसऑर्डर। मिसरूल मतलब कुशासन या बहुत ही बुरा शासन, तो वो मिसरूल हो जाएगा। लॉलेसनेस मतलब जहाँ पे सही तरीके से, सही नियम से, सही कानून से जब नहीं होता है, जब उसमें सही नियम या कानून नहीं होता है किसी शासन में, तो लॉलेसनेस होता है। ओके, इसके बाद क्योस क्या होता है? अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर यानी कन्फ्यूज़न, मतलब अस्त व्यस्तता, मतलब जो है पूरा उथल पुथल, सब बिना क्रम के है, कुछ ऑर्डर से नहीं है, तो क्योस हो जाएगा। डिसऑर्डर वही हो गया जो क्रम से ना हो, डिसऑर्डर। एंटोनिम देख लेंगे, ऑर्डर या फिर रूल। ऑर्डर जो क्रम से हो, रूल नियम। ओके, एंसेस्टर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पूर्वज। ओके, पूर्वज। सिनोनिम देख लेते हैं, फोरफादर एंड प्रोजेनिटर। फोरफादर एंड प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर एक अच्छा वर्ड है। ओके, प्रोजेनिटर एक अच्छा वर्ड है। फोरफादर मतलब और प्रोजेनिटर दोनों का ही अर्थ होता है पूर्वज। ओके, फादर में जब FORE लगा देंगे आगे तो फोरफादर हो जाएगा। FORE सॉरी। प्रोजेनिटर PROGENITOR है। ओके, OR यहाँ ER मत कर देना। प्रोजेनिटर PROGENITOR। ओके, एंटोनिम देख लेते हैं, ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग मतलब अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, संतान एक तरीके से। ओके, प्रोजेनी मतलब भी समवंस चिल्ड्रन। ओके, संतान के ही रूप में लेंगे प्रोजेनी मतलब भी। देखिए, प्रोजेनिटर और प्रोजेनी में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोजेनिटर जब हो जाता है TOR यानी जो तो वो जो हमारा पूर्वज में सेंस देता है, और जब प्रोजेनी हो जाता है तो वो संतान से सेंस देता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और अच्छी वीडियोस ले आने की कोशिश करें। ओके, तो थैंक यू गाइस।